हेलो एवरीवन, हमारे पास चैप्टर चल रहा है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अभी तक हमने क्या किया है, कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक था 3 लेक्चर में कॉम्बिनेशन के टॉपिक को कंप्लीट किया है। और कॉम्बिनेशन का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद देखिए, कॉम्बिनेशन का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमारा फर्ज है कि हम करें परमुटेशन का टॉपिक। देखिए क्या करेंगे, परमुटेशन का टॉपिक। तो परमुटेशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन को हटाते हैं रास्ते से, कॉम्बिनेशन को रास्ते से हटाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, परमुटेशन का टॉपिक स्टार्ट करना है। और परमुटेशन के टॉपिक में देखिए हमारे पास परमुटेशन का मतलब समझते हैं। सबसे पहले परमुटेशंस का मतलब आपको बताया था कि मान लिया आप किसी शादी में जाते हैं और आपको मान लिया टेंट वालों ने 40 कुर्सियां दी और सभी कुर्सियां अलग अलग डिजाइन की हैं। आपको वीआईपी देखिए 40 छोड़िए, आप इनको मान के चलिए 10 कुर्सियां दी और 10 कुर्सियां आपको वीआईपी लोगों के लिए सेलेक्ट करनी है और 10 कुर्सियों को आपको सजाना है बिल्कुल स्टेज के सामने। तो आपसे पूछता है इन 10 कुर्सियों को कितने तरीकों से सजा सकते हैं, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीकों से इन 10 कुर्सियों को आप सजा सकते हो। मान लिया रेड कलर की पहले रखी, फिर हो सकता है एक सीक्वेंस में आपके रेड कलर की दूसरे नंबर पे रखें, हो सकता है एक सीक्वेंस में रेड कलर की तीसरे नंबर पे रखें। तो इस तरीके से मतलब कि मेन बात यह है कि अरेंजमेंट जो होता है ना, अरेंजमेंट चेक करते हैं। परमुटेशन में क्या करते हैं, अरेंजमेंट्स चेक करते हैं, कितने अरेंजमेंट हम बना सकते हैं, कितने तरह से चीज़ों को हम सजा सकते हैं, वो चीज़ हमें चेक करनी है परमुटेशंस में। परमुटेशंस में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है परमुटेशंस में कि परमुटेशन का साइन क्या है, परमुटेशन का साइन क्या है। तो परमुटेशंस को हम डिनोट करते हैं NPR से, परमुटेशंस को डिनोट करेंगे NPR से और NPR को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। उसी तरीके से जैसे कॉम्बिनेशंस को हम लिखते थे, यानी कि NCR को लिखते थे n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। अब कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन में फ़र्क देखिए क्या है। फ़र्क हमारे पास सिर्फ इतना है कि इसमें r का फैक्टोरियल डिवाइड में नहीं है और इसमें r का फैक्टोरियल डिवाइड में है। तो इसी में देखिए परमुटेशन के और कॉम्बिनेशन के रिलेशन से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो हम लिख सकते हैं NCR इज इक्वल टू, इतनी वैल्यू को क्या लिखेंगे, NPR इज इक्वल टू NPR अपॉन R फैक्टोरियल। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो क्वेश्चन भी हमारे पास है। आपको प्रैक्टिस सेट के जब क्वेश्चन करवाए जाएंगे एग्जाम से पहले, हम 25-25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और हमारा देखिए उस क्वेश्चन सेट में आपको PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, उनमें उन क्वेश्चंस को डालेंगे तो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास है NPR को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अब आगे देखिए क्या करना है, आगे हमें करना है कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज 5 वर्ड्स कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज्ड। 5 वर्ड्स को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, परमुटेशन के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, देखिए आपको जितने वर्ड दे रखे हैं उतने बॉक्स बनाने हैं। पहले बॉक्स में 5 वर्ड आ सकते हैं, सेकंड में 4 आ सकते हैं, उसमें 3, 2 और 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल हमारे पास होता है 120। तो 5 शब्दों को 120 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। और इसमें सेकंड हमारे पास देखिए क्वेश्चन में क्या हो सकता है, देखिए इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट पूछ सकता है। फर्स्ट पार्ट में पूछ सकता है रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या हो सकता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। सेकंड हमारे पास हो सकता है रिपीटेशन नॉट अलाउड, कि भैया रिपीटेशन अलाउ नहीं किया, तो कैसे कर सकते हैं शब्दों को अरेंज। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो उसके लिए हमने अभी जो पार्ट किया था वो था 5
बॉक्स बनाए, 5 बॉक्स बनाने के बाद पहले बॉक्स में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, इसको लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल और इसका वैल्यू आएगा 120। अगर रिपीटिशन अलाउड हो, 5 वर्ड्स को अरेंज करना है, 5 वर्ड को 5 बॉक्सेस में अरेंज करना है, रिपीटिशन हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले बॉक्स में 5 वर्ड, सेकंड में 5 वर्ड, थर्ड में भी 5, फोर्थ में भी 5 और फिफ्थ में भी 5, और ये आएगा 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। इसको आप सोल्व करना, जो भी आंसर आए वो आंसर आप लिख सकते हैं। ये सिंपल था बिल्कुल, शुरुआत में आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज अल्फाबेट्स ऑफ, in how many ways alphabets of word Sunday। एक वर्ड है हमारे पास संडे, और संडे जो वर्ड है इसके अल्फाबेट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कैन बी अरेंज्ड। ये क्वेश्चन 2 टाइप से आएगा, ये क्वेश्चन 2 टाइप से आएगा, ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करेंगे, तो ध्यान से देखना। संडे जो वर्ड है इसमें हमारे पास कितने अल्फाबेट है? 6 अल्फाबेट है। 6 बॉक्स बनाए, 6 बॉक्स बनाए, 6 बॉक्स बनाए, और 6 बॉक्स में पहले को 6 तरीके से भर सकते हैं। देखिए इसमें रिपीटिशन का कोई मोड नहीं है। अगर आपको फिक्स अल्फाबेट दिए हैं तो आप रिपीट नहीं कर सकते भैया, रिपीट नहीं कर सकते। तो देखिए 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, और ये देखिए ये हमारे पास आया, सॉरी देखिए ये गलत लिख दिया, 1 मिनट। देखिए हमारे पास कितने बॉक्स बनाए? 6 बॉक्स बनाए। रिपीटिशन नहीं कर सकते, तो रिपीटिशन नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? पहले बॉक्स में 6 नंबर भर सकते हैं। 6 अल्फाबेट में से हम पहले बॉक्स में कुछ भी भर सकते हैं। 1 यहाँ पे भर गया तो बाकी कितने ऑप्शन बचे? 5 बचे। फिर 2 भर गए तो 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये हमारे पास आया 6 का फैक्टोरियल, और 6 के फैक्टोरियल की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद करने के लिए बोला गया था, और वो वैल्यू थी 720। 720 आपको डायरेक्ट याद करने के लिए बोला गया था। इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है, लेकिन एग्जामिनर आपसे मैं गारंटी देता हूं इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को नहीं पूछेगा। वो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेगा और यहाँ पे लिखेगा इन हाउ मैनी, और यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड ऐड करेगा और आंसर चेंज होगा, इन हाउ मैनी मोर, इन हाउ मैनी मोर। मोर मतलब कि देखिए एक तरीका तो हो गया हमारे पास संडे, संडे के अलावा और कितने तरीके बचे जिससे हम इन वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल वेज अभी हमने निकाले 720। 720 के अलावा और कितने तरीके बचे? देखिए 720 में से एक तरीका हमारे पास ये हो गया, इसके अलावा और कितने तरीके बचे? तो 720 माइनस 1 ये आया 719। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इन हाउ मैनी मोर वेज, इन हाउ मैनी मोर वेज। ये बात ध्यान रखिए, देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। छोटा सा वर्ड एक ऐड करेगा, आंसर चेंज, आंसर चेंज, और अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो देखिए आपका सिलेक्शन भी चेंज हो सकता है, सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन हाउ मैनी मोर वेज। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं जिस फॉर्म में आपके पास आएगा। इन हाउ मैनी मोर वेज अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड बिहार, अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड बिहार कैन बी अरेंज्ड। और कितने तरीके से बिहार वर्ड के अल्फाबेट्स को अरेंज करेंगे? तो कितने तरीके से करेंगे भैया? बिहार में हमारे पास कितने अल्फाबेट है? 5 अल्फाबेट है। तो देखिए पहले लिखेंगे, इसमें 5 तरीके से भर सकते हैं, 4 से, 3 से, 2 से और 1 से। ये लास्ट वाला बॉक्स कैंसिल। कितने? 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कितना आएगा आपके पास? 120। ये इसकी वैल्यू आएगी 120। ये इजी क्वेश्चन थे। अभी इसी टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास वर्ड अगर चेंज होता है तो देखिए एक और हमारे पास आता है इफ अल्फाबेट्स आर रिपीटिंग। एक और टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इफ अल्फाबेट रिपीट मोर देन वंस,
मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार अगर आपके पास कोई अल्फ़ाबेट आए तो किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए होती है एग्जाम में। तो कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन नोट करें और क्वेश्चन नोट करने के बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है अल्फ़ाबेट, सॉरी क्वेश्चन देखिए क्या है, एप्पल, ये दिखाई नहीं देगा शायद यहाँ पे आप सभी को। तो क्वेश्चन हमारे पास है एप्पल, एक वर्ड दे रखा है और एप्पल वर्ड के पूछ रखा है इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज वर्ड्स कैन बी अरेंज्ड, वर्ड सॉरी इसमें लिखिए अल्फाबेट्स कैन बी अरेंज्ड, अल्फाबेट कैन बी अरेंज्ड। तो अल्फाबेट्स को और कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें हमारे पास देखिए अभी आपको करवाया एक क्वेश्चन में हमारे पास वर्ड था बिहार, बिहार, बिहार के अलावा एक और क्वेश्चन करवाया और उस क्वेश्चन में वर्ड हमारे पास था देखिए संडे, उस क्वेश्चन में क्या था, संडे। अभी जो क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, हमारे पास एक वर्ड है एप्पल। इन तीनों वर्ड में एक डिफरेंस है और डिफरेंस ये है कि इसमें एक भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हुआ, इसमें भी कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में पी जो अल्फाबेट है, पी हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन वाले जितने भी आपके पास वर्ड आएंगे उनका सॉल्यूशन अलग तरीके से करेंगे। अलग तरीके से कैसे करेंगे, ये हमारे पास कितने अल्फाबेट हैं, 5 अल्फाबेट हैं, तो लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल अपॉन, इसको डिवाइड करेंगे। मान लिया पी हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 के फैक्टोरियल से हम इसको डिवाइड करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल होगा 120, 2 का फैक्टोरियल 2, तो आंसर आया 60 जो था इस क्वेश्चन का आंसर था। उसी तरीके से हमारे पास कोई और वर्ड भी हो सकता है, और वर्ड जैसे एग्जाम्पल लिया इंडिया, INDIA, इसमें कितने वर्ड हैं, 5, तो कैसे लिखेंगे, 5 का फैक्टोरियल अपॉन, रिपीट कितने हो रहे हैं, आई जो है, आई जो वर्ड है ये हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है। आई वर्ड अगर 2 बार रिपीट है तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये सेम चीज़ बनी। इसका आंसर कितना आया था, अभी 60 आंसर आया था। नेक्स्ट देखें, एक काफ़ी अच्छा वर्ड है, NCERT की बुक में भी है ये वर्ड, ये है मिसिसिपी। देखिए मैं वर्ड लिख देता हूँ, MISSI, मिसी, SIPI, मिसिसिपी। मिसिसिपी जो वर्ड है इसको हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड है। तो सबसे पहले लिखेंगे 9 का फैक्टोरियल बटे क्या करेंगे, S हमारे पास 3 बार रिपीट है तो 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, गुणा, देखिए आई जो है 1 2 3 4 बार रिपीट है तो 4 का फैक्टोरियल। इस तरीके से अगर एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट हमारे पास रिपीट होते हैं तो हम करेंगे सभी के मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे उतने ही फैक्टोरियल से। तो यहाँ से आप सोल्व करें और सोल्व करने के बाद जो आंसर है उसको आप लिख सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन लंबा है, सॉल्यूशंस में करता भी नहीं ज़्यादा, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं। ये वर्ड्स की टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए गए। अभी वर्ड की टाइप के क्वेश्चन के अलावा हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन परमुटेशन से पूछ सकता है, क्या क्या टॉपिक है हमारे पास। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, एक मिनट ये स्पेलिंग मिस्टेक है। सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कल में अगर आपको किसी चीज को अरेंज करना हो, कुछ चीजों को अरेंज करना हो तो किस तरीके से आप अरेंज करेंगे वो चीजें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें 2 तरीके के एक टॉपिक आते हैं हमारे पास, फर्स्ट तरीका और सेकंड। फर्स्ट में हमारे पास होता है इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिफर। इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिफर। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो हमारे पास है वो डिफरेंस होता है उसमें। और सेकंड है
नोट डिफर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस है या नहीं है इसका मतलब, जैसे कि अगर हम 5 लोगों को सर्कुलर में बैठाते हैं, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठाते हैं, तो उसमें भैया डिफरेंस है। मान लिया हमने यहाँ पे मोहन बैठाया, सोहन, राम और यहाँ पे श्याम और यहाँ पे घनश्याम, ये हमने 5 लोग बैठाए। तो सर्कुलर में देखिए यहाँ से चलेंगे तो पहले मोहन आएगा, फिर सोहन आएगा, फिर राम, फिर श्याम। अपोजिट चलेंगे तो पहले मोहन नहीं, पहले क्या आएगा, घनश्याम आएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास 5 मणिये हैं, बीड्स हैं, 5 बीड्स हैं माला के, रोजरी के 5 बीड्स हैं। तो इनको अगर हम देखिए यहाँ से चलेंगे तो भी इसको बीड ही कहेंगे, यहाँ से चलेंगे तो भी बीड कहेंगे, बीड से सभी सेम होते हैं। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम आइडेंटिकल चीज़ों को डिफरेंस चीज़ों को बैठाते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, जिनमें हम इजीली डिफरेंस कर सकते हैं, तो उनमें हम क्या करेंगे, उस केस को लेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिफर। तो सिंपल सी बात है ये, अब तक की सभी चीज़ें भूलिए और एक सिंपल सी बात याद रखिए, अगर आपको बैठाना है इनको, तो जैसे कि हमें 5 लोगों को सर्कुलर में बैठाना है तो बैठाएंगे 5 - 1 का फैक्टोरियल। 6 लोगों को सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठाना है तो कैसे बैठाएंगे, 6 - 1 का फैक्टोरियल। n लोगों को सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठाना है तो कैसे बैठाएंगे, n - 1 का फैक्टोरियल। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली एक काम करेंगे कि भैया क्लॉकवाइज के यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्लॉकवाइज के केस प्लस, क्लॉकवाइज के केस प्लस एंटी क्लॉकवाइज के केस, यहाँ पे क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों कंबाइन होके एक बनेंगे। यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में से एक के केस खत्म, तो यानी कि टोटल केस जितने थे n - 1 का जो फैक्टोरियल था इसका आधा बचेगा, इसका हाफ हमारे पास बचेगा। तो एक है n - 1 का फैक्टोरियल, सेकंड हमारे पास है n - 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2। ये बातें आपको याद रखनी थी। यहाँ से मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हमारे पास है, देखिए पहले इंसानों के साथ खिलवाड़ करते हैं, इस क्वेश्चन में इंसानों के साथ खिलवाड़ करते हैं। कैसे करेंगे, इन हाउ मैनी वेज 5 men and 5 women can be seated around a round table, एक गोलाकार मेज के चारों तरफ। तो हमारे पास जो है 5 आदमी हैं, 5 औरतें हैं, इनको बैठाना है तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर हमारे पास कितना है, 5 और 5, टोटल नंबर कितने हैं, 10 लोगों को राउंड टेबल के अलोंग बैठाना है तो कितने तरीके से बैठाएंगे, 10 - 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 9 का फैक्टोरियल। मैं समझ सकता हूं आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया 5 आदमी थे, 5 औरतें थी, तो एक काम करना था। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी है वो कहेंगे भैया इसका क्वेश्चन आएगा 5 का फैक्टोरियल गुना 4 का फैक्टोरियल, ये इसका आंसर है। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर ये क्यों नहीं है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा जिसका आंसर ये आएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में होता है एक कंडीशन लगाता है लास्ट में, इफ ऑल मैन, सॉरी इसमें कंडीशन थोड़ा चेंज करिए, इफ नो टू मैन आर टुगेदर, यानी कि कोई भी 2 आदमी या औरतें दे सकता है। इफ नो 2 men and women are together, तो कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे, आपको सिंपली चेक करना है। सबसे पहले तो देखिए ये एक राउंड टेबल है, इसकी अलोंग 10 लोगों को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में से क्या करना है, पहले क्या करेंगे, पहले हम 5 आदमियों को बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे भैया, ये है इसमें, इसके अलोंग 5 आदमियों को बैठा देते हैं, 1 2 3 4 और 5।
राउंड टेबल के अलोंग 5 लोगों को बैठाने का तरीका हमारे पास होता है 5 - 1 का फैक्टोरियल यानी कि 4 का फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, इन सभी के बीच में एक एक लेडीज को बैठाएंगे, इन सभी के बीच में एक एक लेडीज को बैठाएंगे। लेकिन अब देखिए ये राउंड नहीं रहा, राउंड के अंदर ऑब्स्टेकल आए। ऑब्स्टेकल क्या है, ये आदमी जो बैठा रखे हैं ये, इसलिए इसको राउंड ने ट्रीट करके सेकंड केस में हम स्ट्रेट लाइन ट्रीट करेंगे। और स्ट्रेट लाइन में 5 लोगों को बैठाने का तरीका क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 4 का फैक्टोरियल गुना 5 का फैक्टोरियल। तो ये दोनों क्वेश्चन थे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे, अलग अलग तरह से सॉल्यूशन होगा। ये बात आप सभी को अपने दिमाग में, अपने जहन में बसा लेनी है बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है इन हाउ मैनी वेज 108 बीड्स 108 मनिए बीड्स कैन बी अरेंज्ड इन ए रोजरी। एक माला के अंदर हम 108 मणियों को कितने तरीके से पिरो सकते हैं? कितने तरीके से पिरो सकते हैं भैया 108 मणि है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई चक्कर नहीं है। तो क्या करेंगे, 108 - 1 का फैक्टोरियल और कंप्लीट को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 107 का फैक्टोरियल बटे 2। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, आपको ऑप्शन में यही करेक्ट करना है, टिक करना है। 108 की जगह 10 दे दे तो 108 की जगह 10 दे दे तो भैया 108 तो इसलिए लिया क्योंकि माला में ज्यादातर जो केसेस में क्या होता है 108 मनी होते हैं, या फिर 114 होंगे या 112। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, एग्जाम में इजी सा क्वेश्चन मिलेगा और आपको 10 मनी दिए मान लिया, तो 10 मनी कैसे करेंगे, 10 - 1 का फैक्टोरियल बटे 2, ये आया 9 का फैक्टोरियल बटे 2। 9 के फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई भी डिफरेंस नहीं था, इस वजह से ऐसे किया। नेक्स्ट हमारे पास देखिए एक क्वेश्चन है परमुटेशन से, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है NP5 का रेशियो दे रखा है, NP5 का रेशियो दे रखा है NP3 के साथ, और कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2:1। और क्वेश्चन में कह रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ n, फाइंड वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली NP5 को लिखेंगे n का फैक्टोरियल इसको पहले क्या करते हैं, NP5 अपॉन NP3 दे रखा है 2/1, तो लिखेंगे NP5 = 2 × NP3। इसको लिखेंगे n का फैक्टोरियल अपॉन n - 5 का फैक्टोरियल = 2 गुणा n का फैक्टोरियल अपॉन n - 3 का फैक्टोरियल। n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कैंसिल किया तो ये आया n - 3 का फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2 × n - 5 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास आया। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको करना है n - 3 के फैक्टोरियल को लिखेंगे n - 3, n - 4, एक और माइनस किया तो n - 5 का फैक्टोरियल = 2 गुणा n - 5 का फैक्टोरियल। n - 5 के फैक्टोरियल से n - 5 का फैक्टोरियल कैंसिल, ये आया n - 3 × n - 4 = 2। यहाँ तक क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। 2 ऑप्शन क्या होते हैं, आपको देखिए 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, उन 4 ऑप्शन में से सबकी वैल्यू पुट करेंगे, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं इस क्वेश्चन के, तो करेंगे n² - 4n - 3n + 12 = 2। ये आया n² - 7n + 10 = 0। ये क्वेश्चन आया, देखिए ये हमारे पास आया। इसके बाद फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। रूट्स कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं n² - 5n - 2n + 10
इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 2n प्लस 10 इज इक्वल टू 0। या तो इस तरीके से आप निकालिए। इसके अलावा कैसे निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये इजी स्टेप था तो मैंने इसलिए इसको चूज किया। n कॉमन लिया तो हमारे पास बचा n माइनस 5, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो बचा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये देखिए n माइनस 5 दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया तो बचा n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 या तो ये 0, तो आया n माइनस 5 को 0 रखा तो n की वैल्यू 5 आई, n माइनस 2 को 0 रखा तो n की वैल्यू कितनी आई 2। अब देखिए n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो ये बनेगा 2p5। भैया ये तो आपको पहले बताया था, ब्लंडर हो गया। ब्लंडर कैसे हो गया, n कैन नेवर बी लेस देन, n कैन नेवर बी लेस देन r, n की वैल्यू r से छोटी नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिजेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे और n इज इक्वल टू 5 जो था इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन आपने अभी एक चीज नोटिस करी, नोटिस करने की चीज ये थी कि जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की वजह से हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफी लेंथी हुआ। ये चीज मैं आपको समझा रहा था पहले। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाते